हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं यहाँ पर एक रीडिंग लेकर आई हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। मेरे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, उनकी डिमांड थी कि कैंडल वैक्स रीडिंग की जाए, तो उनकी डिमांड पर आज मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग का टॉपिक होगा आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनका क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, वो आपके साथ क्या फील करते हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आपको लेकर। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। उससे पहले हम अपने आसपास के जो भी वातावरण है, अपना जो भी वाटर है, उसको चार्ज करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग आए। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उनको उनके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में पता चले, उनके नेक्स्ट मूव के बारे में पता चले। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में अभी जो मैटर चल रहा है वो उनकी फैमिली से रिगार्डिंग है। उनकी फैमिली में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है कि भाई से गहमा गहमी हो रही हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ फाइट चल रही हो सकता है कि किसी भी तरीके से फैमिली में सिस्टर से, ब्रदर से या पेरेंट्स के साथ उनकी फ़ाइट चल रही हो। उनके जो भी विचार हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं, उसको लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है सभी के बीच में। फैमिली ये चाहती है कि ये पर्सन उनके अकॉर्डिंग चले, जो वो चाहती हैं वो करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये थिंकिंग बनी हुई है कि वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। बहुत हो गया है जो सब चल रहा है लाइफ में, उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। उनको अपनी लाइफ का कोई स्कोप नज़र नहीं आता, उनको अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है। उनका ये कहना है कि उनकी फैमिली अगर उनको कंट्रोल करेगी तो हो सकता है कि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए, ऐसी उनकी थिंकिंग अभी बनी हुई है। और फैमिली के साथ काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, गहमा गहमी है और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से बाहर चले जाते हों, घर से बाहर निकल जाते हों और पूरा पूरा दिन गायब रहते हों, अपने दोस्तों के साथ रहते हों, उसके बाद शाम तक घर आते हों, क्योंकि इनको घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि घर से बेटर बाहर का वातावरण है, क्योंकि घर में उनको सब के सब अपने दुश्मन के जैसे प्रतीत होते हैं। उनको ये लगता है कि घर वाले सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए हैं। जो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ये अपनी इच्छाओं को मार दे, ये अपने प्यार को मार दे, ये अपने जो भी अपनी खुशियां हैं इनको मार दे। डियर फ्रेंड्स, सॉरी बोलना चाहूँगी सभी को, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। सुबह से सब्जी वाले निकलते हैं, कुछ ना कुछ सेलिंग के लिए लोग निकलते हैं आवाज़ लगा के। तो आई होप कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो उसके लिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों के पास निकल जाते हैं घर से, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पूरे दिन वो खाना भी नहीं खाते हैं घर पे, क्योंकि उनको पता है कि खाने जाऊंगा तो खाने से ज़्यादा तो मुझे वहाँ पर ताने मिलने वाले हैं। और उनको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि फैमिली उनकी कार्मिक है। उन्होंने जो बैड कर्मास किए थे पिछली पास्ट लाइफ में, उसके परिणाम स्वरूप उनको फैमिली के सभी मेंबर्स मिले हैं, और इन मेंबर्स को वो अपने आप से दूर करना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ें हैं, दोस्त समझाते हैं कि नहीं यार, ये समाज है, समाज में फैमिली ज़रूरी है, फैमिली के साथ रहना पड़ता है, फैमिली के बीच रहना पड़ता है। तो ऐसी उनकी थिंकिंग अभी बनी हुई है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम थी। आई होप कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। जब फैमिली में आपकी बात करते हैं, हालांकि उन्होंने आपके बारे में बात की है, उन्होंने बोला है फैमिली को कि शादी करना चाहते हैं वो आपसे, तो फैमिली वालों का यही उनके लिए रिप्लाई था कि ये 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरी रात होनी है।
तुम लोग अभी एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो, कल को तुम लोगों के बीच से ये प्यार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक दूसरे का सर फोड़ना, ऐसी कुछ उनके डायलॉग्स चल रहे हैं फैमिली में, जिनको वो इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनकी बातें, थर्ड पार्टी की बातें, उनको सोचने पर भी मजबूर कर देती है, क्या सचमुच में ऐसा होगा। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते के साथ। वो चाहते हैं कि वो आपको बिठाल के सारी चीज़ें समझाएं, सारी बातें समझाएं कि हमें आगे फ्यूचर में कैसे रहना है, और इस तरीके से रहें कि कोई आपके रिश्ते पर उंगली ना उठा पाए। इतना प्यार से रहें, इतनी अंडरस्टैंडिंग से रहें, इतनी समझदारी से रहें कि उनके घर वाले जो आज उनको बुरा भला बोल रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, मेरे बेटे का डिसीजन सही था। वो आज अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दोनों अपना परिवार चला रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए। ऐसी उनकी थिंकिंग बनी हुई है। उनका जो नेक्स्ट मूव की अगर बात करें तो उनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन चाहते हैं, लेकिन फिर उनकी सोच उनको पीछे खींच लेती है। उनके दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं एक साथ। कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त हैं वो उनको थोड़ा सा बरगला देते हैं, उनको मन में, उनके मन में ये डर बैठा देते हैं कि अगर तू उसके पास गया तो वो तुझे गालियाँ देगी, भगा देगी, उल्टा सीधा बोलेगी, तू ये सहन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से दोस्तों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और इसको तो उनको आपसे बात करनी है, और बात करके उनको बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज करनी हैं। उनको ये पता है कि अगर वो किसी और पर्सन से शादी करेंगे तो उनकी लाइफ में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। वो नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे पर्सन को लाइफ में लाया जाए जिसको वो जानते ही ना हो। अजनबी के साथ कैसे लाइफ स्पेंड करेंगे, ऐसी उनकी बातें उनके माइंड में चल रही हैं। और आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी जमती है। हो सकता है कि आप कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो उनके लिए। काफ़ी कुछ सोच के आप कोई भी बात बोलते हो, जो भी कदम लेते हो, जो भी कदम उठाते हो, अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के उठाते हो। तो उनकी ये थिंकिंग भी बनी हुई है कि आप दोनों अगर समझदारी से एक दूसरे के साथ रहेंगे तो जीवन आसानी से गुजर जाएगा। और हो सकता है कि डिवाइन की यही मर्जी हो आप दोनों के लिए कि आप दोनों एक साथ रहें और लाइफ में ग्रो करें, और अपनी तरह से जो दूसरे भी पर्सन हैं उनकी भी हेल्प करें, उनको जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करें। ऐसी उनकी थिंकिंग बनी हुई है अभी आपको लेकर। अगर उनके नेक्स्ट मूव की बात करें तो नेक्स्ट मूव इनका यही होने वाला है। अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है मुझे कि वो अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद चीज़ें उतनी टफ नहीं रहेंगी जितनी कि विदाउट फाइनेंस, क्योंकि हर चीज़ में पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए मनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर भी रहें तो भी आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो उनको ये पता है कि जो लाइफ की एक प्रैक्टिकल थिंग है वो है घर, पैसा, और कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा करने के लिए पहले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इन चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लूँ अपने लिए जिससे इन चीज़ों की भरपाई आसानी से होती रहे लाइफ टाइम। तो मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आपके और अपने रिश्ते पर भी फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं बीच से। उनको पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तरीके से, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उनको गलत समझ रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको गलत समझ रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए, हमारे जो यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी से वो अपने आप को काफ़ी फाइनेंशियली डिटैच कर रहे हैं। अब उनके पास जो भी मनी है, जो भी फाइनेंसेस हैं, जो भी पैसा है, वो उस थर्ड पार्टी से बचा के रख रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि किसी बैंक में गए हों, वहाँ उन्होंने न्यू अकाउंट ओपन करवाया हो, और आपकी जो भी अगेंस्ट है लेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके पर्सन है, तो वो उस थर्ड पार्टी से अपना पैसा बचा के सेव कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो चाहते हैं कि इतना कुछ कर लें जिससे कि वो उससे अलग हो सकें।
और कहीं न कहीं वो उसको भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे हैं कि वो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आसानी से उनका पीछा छोड़ देगी। तो वो थर्ड पार्टी के लिए चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा वर्क कर ले जिससे कि वो आपके पर्सन को छोड़ सके, आसानी से उनके पीछे ना रहें। और आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट में हैं, कष्ट में हैं, पेन में हैं, क्योंकि उनको बार-बार यही चीज़ समझ में आती है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप एक देवी हो और उनको यही फ़ील आता है कि देवी के साथ मैंने गलत किया है, इसलिए मुझे पाप भुगतने ही पड़ेंगे। उनको बार-बार अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, रिग्रेट फ़ील करते हैं। कभी-कभी तो रातों को सोते हुए उठ जाते हैं। हो सकता है कि किसी तरीके की उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी-कभी नींद में उनको आपके रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो चौंक कर उठ बैठते हैं। उनको ये लगता है कि आप वहाँ कहाँ से पहुँच गए। लेकिन वो कहीं न कहीं उनकी सोल है जो आपकी सोल की प्रॉब्लम्स को सुन रही है, आपकी सोल की डीप थिंकिंग को सुन रही है, क्योंकि सोल एक दूसरे को जानती हैं। सोल की जो भी बातें होती हैं वो सोल बहुत अच्छे से समझ लेती है। तो हो सकता है कि आपकी सोल कभी-कभी रात को उनके सोल के पास जाती हो, अपनी प्रॉब्लम सुनाती हो, रोती हो और वो नींद से अचानक उठ के बैठ जाते हैं कि ये कहाँ से आई। तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत पैनिक होती हैं और उनको बहुत दुःख होता है, बहुत पेन फ़ील होता है, माफ़ी माँगते हैं। रात को उठकर भगवान से माफ़ी माँगते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, बट कहीं न कहीं उनको वो सुकून की नींद नहीं है, जो उनको कभी आपके साथ रहते थे तब आती थी। सुकून की नींद उनकी खो चुकी है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं जीवन में। और सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट फ़ील होता है उनको, वो आपको दुखी करने का, आपको कष्ट देने का होता है। वो नहीं चाहते थे कि आपको किसी तरीके से पेन दें, लेकिन पता नहीं वक़्त की क्या बिसात थी कि उसमें वो ऐसा करते चले गए कि आपको दुःख और पेन देते रहे और आपको आपके बारे में सोचा नहीं। अब वो ये सोचते हैं कि क्या उस वक़्त ऐसा कुछ था कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपके प्रति इतने कठोर हो गए, आपके प्रति इतने रूड हो गए। ये उनकी थिंकिंग बनी हुई है अभी। हालाँकि वो हो सकता है कि आपसे माफ़ी माँगे, हालाँकि वो देवी-देवताओं से तो कई बार अपने किए के लिए कान पकड़कर सॉरी बोल चुके हैं, माफ़ी माँग चुके हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं यही लगता है, उनकी अंतरात्मा ये बोलती है कि जब तक वो आपसे फ़ेस टू फ़ेस नहीं सॉरी बोलेंगे, गॉड उनको माफ़ नहीं करेगा, डिवाइन उनको माफ़ नहीं करेगी। ऐसी उनकी थिंकिंग बनी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट मूव। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। डियर फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग थी। आई होप कि सभी के साथ रेजोनेट हो। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे उसमें रेजोनेट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।